हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र अवार्ड क्लासेस में। जिस भी मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जितेंद्र अवार्ड क्लासेस। यहाँ पर जीके, जीएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्लासेस ली जाती हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना। और सोशल मीडिया में अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप FB यानी फेसबुक पर जितेंद्र अवार्ड टाइप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जीतू अवार्ड नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरा अकाउंट आएगा, उसमें आप जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं आज की। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का मुद्दा काफ़ी हटके है क्योंकि आज मैंने टॉपिक जो उठाया है वो है सेंसस यानी जनगणना। जनगणना के ऊपर मैं आपको आज इस पूरी डिटेल वाइज वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा जनगणना की, और साथ में कुछ MCQ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो मैं क्लियर कराने की आपको कोशिश करूँगा। सबसे पहले जनगणना क्या होती है, तो देखिए जनगणना के बारे में कहा जाए तो जनगणना एक प्रोसेस होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इस प्रोसेस के माध्यम से गवर्नमेंट को ये पता लगाना होता है कि एक्चुअली देश की जनसंख्या या पॉपुलेशन है कितनी। उसी के पर्पज़ से फिर उसी के बिहाफ पर कह सकते हैं हम पर कैपिटल इनकम निकाली जाती है। फिर पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने में जनसंख्या का एक काफ़ी अहम रोल होता है, इसलिए डाटा एकत्रित किया जाता है सांख्यिकी विभाग के द्वारा या स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, है ना, भारत की। तो अगर इसकी डिटेल्स की बात की जाए तो हम इसकी डिटेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो ये डिटेल्स की अगर बात किया तो आज भारत यानी हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में टॉप कंट्री है या फिर लीडिंग कंट्री है ना। एक समय था कि चाइना की जनसंख्या सबसे अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज भारत ने चाइना को इस मामले में बीट कर दिया है। अप्रॉक्स फरवरी के आसपास भारत आगे निकल गया चाइना से जनसंख्या के मामले में। आज भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 148 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत की है। वहीं चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। अगर जनसंख्या की बात की जाए कि भारत में पहली बार जनसंख्या किसने कराई थी, तो देखो यार पूरे भारत की अगर भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात की है तो पूरे भारत की जनसंख्या लॉर्ड मायो ने सबसे पहले कराई थी, ये भारत का जब वायसराय था। इसी के शासनकाल में पहली बार जनसंख्या काउंटिंग हुई भारत में, पूरे भारत में, है ना। और अगर बात की जाए जी किसने, लॉर्ड मायो ने सबसे पहली बार पूरे भारत की जनसंख्या काउंटिंग कराई थी। और लेकिन जब इसने जनसंख्या काउंट करवाई थी तो इसकी कुछ पद्धति नहीं थी, मतलब कभी भी एक तरीके का कन्फर्मेशन नहीं थी कि 2 साल में करना है कि 4 साल में करना है कि 5 साल में करना है। इसके बाद जब भारत का वायसराय बना लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने इसे एक तिथि बोलते ना क्रम के तौर पर या फिर बोलते ना पद्धति के तौर पर इसे अपनाया और ये घोषणा करी कि हर 10 साल में एक बार क्या जनगणना हुआ करेगी। तो 1881 से इसे लागू कर दिया गया और 1881 से लेकर 2011 तक 15 बार अभी तक जनसंख्या की जनगणना हो चुकी है। और आज़ादी के बाद की अगर बात की है तो आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से 7 बार जनगणना हो चुकी है। स्टार्टिंग किसने करी थी, लॉर्ड मायो ने, और लेकिन सही पद्धति तौर पर लॉर्ड रिपन ने से शुरू किया 1881 से, है ना। तो किसी काम को शुरू करना आसान होता है लेकिन उस काम को बोलते ना कि सही क्रम से करना ज़रूरी है, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया, इसलिए इसका श्रेय लॉर्ड रिपन को ज़्यादा जाता है। लेकिन इस पर एक नोट करने वाली बात क्या है ना, इस पर नोट करने वाली बात ये है कि लेकिन फिर भी हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है या फिर फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यार इन लोगों ने तो कराई थी, एक ने कराई लॉर्ड मायो ने 1872 में और एक ने कराई 1881 में, लेकिन सबसे पहले 1830 में ना 1830 में हेनरी वॉल्टर ने करवाई थी। कहाँ पर? इसने केवल एक शहर की कराई थी, लेकिन सबसे पहले तो इसी ने कराई, कहलाया तो यही जाएगा। इसने जिस शहर की कराई थी वो था ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका, है ना। तो किसकी? ढाका की। उस समय डका नाम होता था बस का। तो उस शहर की इसने पूर्ण रूप से जनसंख्या कराई थी, मतलब पर्टिकुलर किसी एक शहर की जनसंख्या कराई थी, जनगणना काउंटिंग कराई थी, जनसंख्या की जनगणना कराई थी इसने। तो सबसे पहले इसी ने कराई थी 1830 में। हाँ, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। 2011 की बात करें तो
1881 से 2011 तक 15 बार जनसंख्या की जनगणना हो चुकी है और आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हो चुकी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2011 में भारत की जनगणना 1.21 बिलियन यानी कि 121 करोड़ थी। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। और अगर तीसरे पॉइंट की, ये दूसरा पॉइंट था हमारा। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम था 2011 की सेंसस के अनुसार। और अगर यूटी की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर था और लक्षद्वीप सबसे नीचे था, है ना। अगर यूटी की बात की जाए तो सेक्स रेशो की बात की जाए, लिंग अनुपात, तो एडल्ट लिंग अनुपात जो था, लिंग अनुपात जैसा कि आपको पता होगा 1000 मेल्स के ऊपर निकाला जाता है ना, 1000 पुरुषों के ऊपर निकाला जाता है। तो उस पर सेक्स रेशो था। ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 1000 मेलों के ऊपर 943 फीमेल्स, है ना। और अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केरल का था, क्या, लिंग अनुपात, फीमेल 1084 महिलाएं 1000 मेल्स के ऊपर, है ना। और सबसे कम कहाँ का था, हरियाणा का था। हरियाणा का था 879 गर्ल्स 1000 बॉयज़ के ऊपर। ये था सबसे अधिक किसका, केरल का, और सबसे कम हरियाणा का राज्य के पर्पज़ से। और अगर यूटीज़ के उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यूटीज़ के आधार पर था सबसे टॉप पर पौंडीचेरी का 1037 फीमेल्स और सबसे लोवेस्ट था 618 क्या, फीमेल्स, है ना। सबसे अधिक यूटी में पौंडीचेरी और सबसे कम दीव दमन। अब अगर बात की जाए लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट समझ लो आप, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भारत की ओवरऑल अगर बात की जाए मेल फीमेल सब मिला के तो 74.4 थी टोटल, 74.4%। अगर मेल्स की बात की जाए 82.14%, फीमेल की बात की जाए 65.46%, है ना। काफ़ी कम था फीमेल का उस समय थोड़ा। और अगर राज्यों के हिसाब से लिटरेसी रेट की बात की जाए साक्षरता दर की, टॉप पे था केरल, हमेशा से आज भी है ना। हाँ, एक चीज़ और, केरल के बाद यदि किसी की साक्षरता दर सबसे अधिक यदि होती है तो कहाँ की होगी, तो फिर केरल के बाद अगर बात की जाए तो फिर मिज़ोरम की रहती है ना, ये याद रखने वाली बात है। और सबसे कम कहाँ की थी भैया, बिहार की, सबसे कम बिहार की थी 61.8। और अगर बात की जाए यूटीज़ की तो सबसे अधिक थी लक्षद्वीप की 91.85 और सबसे कम थी दादरा नगर हवेली की। तो दोस्तों, जनसंख्या के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है, ये क्लास ली है, जैसे कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितेंद्र अवार्ड क्लासेस, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे वीडियोस इस पर लाता रहता हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, जिस भी एग्ज़ाम में यदि जीके पूछा जा रहा है तो याद रखना सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। याद रखना 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही हैं, इसलिए सेंसस पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितेंद्र अवार्ड क्लासेस। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।